हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने हाजिर हूँ। क्लास 8 बुक का नाम गणित प्रकाश का चैप्टर नंबर 2 लेकर, जिसका नाम है घातों का खेल। और आज मैं आपको करवाने वाला हूँ बिल्कुल लास्ट में आने वाली एक्सरसाइज, जो आपको मिलेगी पेज नंबर 44 या 45 पर। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आइए देखते हैं हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अगर 2 की पावर 224 हो डिवाइड बाय 4 की पावर 32 हो के मान का इकाई का अंक क्या होगा। अब इकाई का अंक बताना है, तो इकाई का अंक क्या होता है। सबसे पहले देखो, मान लो मेरे पास 16 है। अब 16 का स्क्वायर अगर मैं करता हूं तो आता है 256। 256 में 6 इकाई है, इकाई का अंक है। तो हमें जो लास्ट में आने वाला नंबर है वो बताना है। अब इसको सॉल्व करने के बाद लास्ट में क्या नंबर आएगा वो हमें ध्यान देना है। तो आपको लग रहा है कितना आसान सा है, लेकिन जब पावर बड़ी होती है तो ये हो जाता है कॉम्प्लिकेटेड। लेकिन इस कॉम्प्लिकेटेड के लिए मेरे पास एक तरीका है, अक्की बाबा कॉन्सेप्ट। अगर आपने अक्की बाबा कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा, ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। देखो, अगर किसी भी पावर, जैसे कि हमारे पास कोई नंबर है 70, कोई भी नंबर है हमारे पास, बड़ा सा नंबर लेते हैं हम, 8 है। अब इसकी पावर मेरे पास है, सपोज दैट की 72 है। ठीक है, तो मैं इसको क्या करूंगा, पावर को, ठीक है, अब मैं इसको 8 को 72 बार गुना तो कर नहीं सकता, तो मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ पावर को 4 से डिवाइड कर दूंगा। मतलब आपको याद रखना है कि पावर को हमेशा 4 से ही डिवाइड करना है। ठीक है, जब भी आपको इकाई का अंक पता करना हो, मतलब जब आपको यूनिट डिजिट पता करना हो, तो आपको हमेशा पावर को 4 से डिवाइड करना है। अब डिवाइड करने पे रिमाइंडर देखो क्या आता है। रिमाइंडर आता है हमारा 4 एकम 4, 3 2 4 अट्ठे 32। भैया रिमाइंडर तो कुछ भी नहीं आया। जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो याद रखेंगे, 0 का मतलब होता है 4। मतलब जब आपका 0 आ जाए तो आपको रिमाइंडर मान लेना है कि 4 है। लेकिन जब रिमाइंडर 1 आ जाए तो उसका मतलब 1 ही होता है। सपोज दैट कि मेरे पास 8 की पावर 73 होती, तो मैं जब 4 से इसको डिवाइड करता तो मेरा रिमाइंडर आता है 1। मतलब जब रिमाइंडर 1 आ जाए तो उसका मतलब 1 ही होता है। लेकिन जब 2 आ जाए तो उसका मतलब भी 2 होता है। जब 3 आ जाए तो उसका मतलब 3 होता है। लेकिन जब 0 आ जाए तो उस जगह पर हमें 0 कभी भी नहीं लिखते, हम लिखते हैं 4। अब देखो, अब यहाँ पर 8 का रिमाइंडर कितना आया मेरे पास, 0 आया, तो मैं क्या लिखूंगा, 4 लिखूंगा। अब मैं 8 को अगर 4 बार मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आएगा, देखो, अठू अट्ठे 64, और ये वाला 8 अट्ठे 64। अब जो इकाई का अंक पता करना है तो सिर्फ इकाई वाले अंकों को मल्टीप्लाई करो, 4 चौक 16, तो आंसर आया 6। ठीक है, तो इकाई के अंकों को मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरा रिमाइंडर आया था 1, तो मैं 8 की पावर 1 लिखूंगा। मतलब जब मेरा रिमाइंडर 0 आया था तो मैंने 8 की पावर 4 लिखा। लेकिन जब मेरा रिमाइंडर 1 आया तो मैंने 8 की पावर 1 ही लिखा। ठीक है, 2 आएगा तो 2 लिखूंगा, 3 आएगा तो 3 लिखूंगा, 4 आएगा तो चार कभी आएगा नहीं, क्योंकि 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि 4 से डिवाइड हो रहा है। इसलिए हम 0 की जगह पर 4 लिख के चलते हैं। और फिर 4 तक तो हम मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं किसी भी नंबर को। और मल्टीप्लाई करने का तरीका भी क्या है, पहले इन दोनों कर लो, फिर इन दोनों कर लो, फिर जो भी इनसे आंसर आए, जैसे कि इन दोनों कर लिया 64, इन दोनों कर लिया 64, इन दोनों से आंसर आएगा क्या, 4 चौक 16 का 6 इकाई का। ठीक है, तो ये तो हमारी हो गई साइड में ट्रिक। अब देखो यहाँ पे जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो सबसे पहले तो डिवाइड है, पहले इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। जब डिवाइड होता है तो पावर क्या होती है, जब पावर डिवाइड होता है तो पावर माइनस होती है, तो हम माइनस कर देंगे। यहाँ पे -32 माइनस करने पर क्या आएगा, माइनस करने पे हमारा आ जाएगा 4 में से 2 गया 2, और 22 में से 3 गया 19। ठीक है, 192 आ गया। अब 192 को मुझे क्या करना है, अब मुझे इसका पता करना है, इकाई का अंक 2 है, तो मैं 4 से भाग करूंगा, 4 चौक 16, हाथ से बचा 3, ऊपर से उतरा 2, 4 अट्ठे 32, और फिर से मेरे पास क्या आया, मेरे पास आ गया 4। जब आएगा 0 तो पावर लिखेंगे 4। अब 4 को हम 2 बार मल्टीप्लाई, मतलब
2 को हम 4 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 और 16 का इकाई का अंक है 6। तो ये हमारा हो गया आंसर। तो 6 इकाई का अंक है। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। मतलब कभी भी आपका अगर पावर बहुत बड़ी आ जाए और उसका इकाई का अंक पूछ रहा हो तो सिर्फ एक यही तरीका है, अकी बाबा कॉन्सेप्ट, इसी से आपका आंसर आएगा। तो नेक्स्ट है हमारा, एक कंटेनर में 5 बोतलें हैं। ठीक है भाई, मतलब एक डब्बा है, कोई बॉक्स है, कंटेनर है, उसमें 5 बोतलें हैं। प्रतिदिन एक नया कंटेनर लाया जाता है, तो हर रोज एक नया कंटेनर लेकर आया जाता है। 40 दिनों के बाद कुल कितनी बोतलें होंगी? तो कुल कंटेनर, कुल कंटेनर कितने हैं हमारे पास? ये 40 दिन तक आएंगे तो मेरे पास 40 कंटेनर है। ठीक है, एक कंटेनर में बोतल कितनी है? 5। ठीक है, तो हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें 5 बोतलें हैं। ठीक है, अब हमारे पास ऐसे 40 से जब कंटेनर होंगे तो हमारे पास कितनी बोतलें होंगी? एक में 5, तो 2 कंटेनर में 10, 3 में 15, 4 में 20, ऐसे ही 40 कंटेनर में कितनी होंगी? तो हमें करना है यहाँ पे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई हम कब करते हैं? जब हमें एक का पता हो और बहुत सारों का निकालना हो तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब बहुत सारों का निकालना हो तो 40 का निकालना है, तो कुल बोतल 40 गुना में 5, 40 पंजे 200, तो ये 200 बोतलें होंगी। ठीक है, तो याद रखना ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे थर्ड। थर्ड में क्या, दी गई संख्या को 2 या अधिक घातों के गुणनफल के रूप में 3 भिन्न तरीकों से लिखिए। घात कोई भी पूर्णांक हो सकती है, तो घात पूर्णांक हो सकती है। पूर्णांक क्या होती है भैया? पूर्णांक का मतलब होता है, मतलब नेगेटिव वाले, जीरो और पॉजिटिव वाले, मतलब सभी नंबर, मतलब सभी नंबर जो नेगेटिव में हो, जीरो या पॉजिटिव हो, सबके सब क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर, तो सभी इंटीजर। तो हमें इसको 3 तरीके से लिखना है, 3 तरीके से लिखना है। तो 64 है, 3 मतलब 64 की पावर 3 है, इसको 3 और तरीके से लिखना है, जिसका मीनिंग मतलब जिसकी वैल्यू सेम इसी के बराबर हो और इसके बिल्कुल समरूप हो। तो 64, अब जैसे 64 है, ध्यान देना, 64 है तो मैं 8 की पावर 2 लिख सकता हूं। ठीक है, 64 की पावर 3 है तो क्या उसकी भी पावर में 3 लिख सकता हूं। ये तो हो गया एक वे। अब दूसरा वे देखो, अब ये 2 8 है, देखो 64 को पहले तोड़ा, 8 की पावर 2 में, अब मैं 8 को तोड़ता हूं। 8 का मतलब होता है 2 गुणा में 2 गुणा में 3, तो 2 की पावर 3, इसका मतलब हो गया 8। अब 8 की पावर 2 थी तो इसकी पावर 2 हो जाएगी, और इस पूरे की पावर 3 थी तो इसकी पावर 3 हो जाएगी। तो ये मेरा हो गया दूसरा तरीका। सेम है, पहले मैंने 64 को तोड़ा 8 के स्क्वायर में, फिर मैंने 8 को तोड़ा 2 के क्यूब में, तो आप कुछ भी बना सकते हो। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, अब इसको एक और बनाना है। एक और बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 2 की पावर, सारी की सारी जो है ना, जब जब भी किसी पावर की पावर हो तो फिर पावर हमेशा ही गुणा हो जाती है। ठीक है, 3 पावर तीनों गुणा कर दो, 3 दूनी 6, 6 तिया 18, तो ये हमारा होगा तीसरा वे। सारे की सारी वैल्यू सेम आएगी अगर आप सॉल्व करोगे तो। 192 है, अब 192 को हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले 192 का हम करेंगे फैक्टर। 2 नीम 18, हासिल किया 1, 2 छिक 12, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिक 12, 2 तिया और 3 एकम। तो 2 आया, 1 2 3 4 5 6, 2 आया हमारे पास 6 बार। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 की पावर आ गई 6 और 3 एक ही बार आया है 3। तो हमने सिर्फ 192 को तोड़ा तो ये आ गया। 192 का 8 पावर थी तो इस पूरे की पावर 8 लिख देंगे, पहला हो गया। दूसरा करना है, हम क्या करते हैं, ये 8 मतलब 8 को, 8 जो है वो 2 की पावर भी है और 3 की पावर भी है। अगर 2 की पावर लिखता हूं तो 6 ऑलरेडी था, 8 बाहर है, मल्टीप्लाई जाएंगे, 8 छिक 48 गुणा 3 की पावर भी 8 है, 3 की पावर भी 8 लिख दी, मतलब इसको और टुकड़े कर दिए मैंने। इसका मतलब भी सेम यही है। अब इसको और सॉल्व करना हो तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको लिख देता हूं मैं 2 की पावर
24, इसमें से देखो 48 में से 2 निकाल लिया, मतलब 2 से डिवाइड कर दिया, बच गया 24। 2 48 मतलब 2 गुना में 24 जो होता है वो 48 होता है। तो मैंने 24 अंदर रख दिया, 2 को मैं बाहर लिख दूंगा। अब 3 में से मैं 8 में से 2 बाहर निकालता हूँ तो 4 बचेगा, और 2 को मैंने लिख दिया बाहर। ठीक है, 24 दूनी 48, 4 दूनी 8। तो ये भी एक तीसरा तरीका हो गया मेरा। अब यहाँ पर ये है, तो इसको तो सबसे पहले तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 32 की पावर 5, क्योंकि मुझे पता है अगर कोई भी पावर माइनस में हो तो वो हमेशा बटे में आ जाती है, मतलब नेगेटिव को हटाने के लिए हम उसको बटे में लिख देते हैं। यहाँ पे 5 था इसलिए 5 लिख दिया, यहाँ पर 1 था इसलिए यहाँ पे 1 लिख दिया, एक तरीका हो गया। और 32 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 2 की पावर 5 लिख सकता हूँ। 32 का मतलब क्या होता है, 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5, और ऑलरेडी इसकी पावर 5 भी है। तो 32 को तोड़ दिया मैंने 2 की पावर 5 में, 32 की पावर 5 थी तो 1 5 बाहर भी आ गया। 2 तरीके हो गए। एक तरीका क्या करता हूँ, 5 पंचे 25 कर देता हूँ मैं 2 की पावर। तो इस तरीके से मैंने इसके 3 तरीके लिख दिए हैं। अब हम करेंगे नेक्स्ट, मतलब फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है, ये पूछ रहा है हमसे ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स को थोड़ा ये भी समझने वाले क्वेश्चन है, आपको दिमाग लगाना है इसके अंदर। देखो सबसे पहले तो क्यूब नंबर आर आल्सो स्क्वायर नंबर। उसने कहा है क्या सभी के सभी घन, क्या सभी के सभी घन वर्ग संख्या होती है? चेक करते हैं। अब देखो 2 का घन होता है हमारे पास 8। अब 2 का घन जो 8 होता है, क्या ये स्क्वायर नंबर भी है? क्या 8 किसी का स्क्वायर होता है? जी नहीं होता। ठीक है, तो 2 का क्यूब अगर 8 होता है लेकिन 8 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये है फॉल्स, मतलब असत्य। चौथी घातें वर्ग संख्याएं भी हो सकती है। चौथी घात, अगर मान लो कोई संख्या है 2 की पावर 4 है, तो क्या ये कभी वर्ग बन सकता है, स्क्वायर बन सकता है? जी हाँ बन सकता है। अगर मैं 2 को अंदर लिख दूं और 2 को बाहर लिख दूं तो इसका मतलब 2 दूनी 4 हुआ। अंदर वाले को मैं सॉल्व कर दूं 2 दूनी 4, तो 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर ही तो बोलते हैं इसको। अगर 2 की पावर 4 है उसको मैं इस तरीके से लिख दूं, बाहर 2 छोड़ दूं स्क्वायर को और अंदर वाले को सॉल्व कर दूं, तो ये बन जाएगा 4 का स्क्वायर। तो जी हाँ, जिसकी पावर 4 होती है, चौथी घात जो होती है, वो एक वर्ग संख्या भी होती है, मतलब ट्रू। किसी संख्या की 5वीं घात उस संख्या के घन से विभाज्य हो जाती है। अगर देखो किसी संख्या की 5वीं घात है, मान लो a की पावर 5, तो क्या a की पावर 3 से भाग हो जाएगा? जी हाँ हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो बच जाएगा, कुछ ना कुछ तो बचेगा ही। तो a की पावर से अगर इसको मैं काट दूंगा तो a की पावर 2 ही तो बचेगा। ऐसे काट के भी दिखा सकते हैं। तो कंफर्म है कि अगर किसी की पावर 5 है, किसी की पावर 5 है, तो उसके घन से वो विभाज्य हो जाएगी, मतलब कट जाएगी। ट्रू। दो घन संख्याओं का गुणनफल एक घन संख्या होती है। दो घन संख्याओं का गुणनफल, मान लेते हैं कि 2 का घन 8 होता है, 3 का घन क्या होता है भैया? 27 होता है। तो उसने कहा कि दो घन संख्याओं का गुणनफल, तो 8 और 27 को गुणा कर दे अगर हम, तो क्या जो संख्या आएगी वो भी एक घन संख्या आएगी। चेक कर लेते हैं। 8 8 सत्ते 8 सत्ते 56, 56 का हासिल किया 5, 8 दूनी 16, 16 5 21। जी हाँ 216 आ रहा है। इसका मतलब ये, तो यहाँ तो 216 आ रहा है। अब 216 जो है वो 6 का क्यूब होता है, तो मतलब क्या है कि दो संख्याओं का गुणनफल एक तीसरी संख्या के गुणनफल के बराबर हो सकता है। जी हाँ, तो ये सेट हो गया बच्चे, तो इसको बोल देंगे हम ट्रू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, सरल कीजिए इन्हें घातांक रूप में लिखो। तो हमें घातांक रूप में लिखना है, मतलब जिस रूप में ये है पावर में ही आंसर भी निकालने हैं। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे हम, 10 की पावर -2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। सबसे पहले तो याद रखना कि जब मल्टीप्लाई होती है तो पावर ऐड होती है, लेकिन पावर तो माइनस में है, पहले ऐड का निशान लगाएंगे फिर इसको माइनस में दिखाएंगे ब्रैकेट में डाल के। ठीक है, 10 की पावर -2 और ये माइनस का 5, ये हो जाएगा 10 की पावर -7। छोड़ दो यहीं पर ही, क्योंकि हमें तो घातांक रूप में लिखना है, घातांक रूप में हो गया। देखो सेकंड में क्या है, सेकंड ये है। तो 5 जब डिवाइड होता है तो क्या होता है, देखो यहाँ पर मैं आपको छोटे फॉर्मूले लिख देता हूँ।
जब हमारे पास मल्टीप्लाई होता है तो फिर हमेशा ये ऐड होता है, और जब ये माइनस में होता है तो पावर हमेशा ही, जब ये डिवाइड में होता है तो पावर हमेशा ही माइनस होती है। फिलहाल ये डिवाइड में आ गया तो 7 माइनस में 5 हो जाएगा, आई मीन 4 हो जाएगा, पावर में से पावर माइनस, तो 5 की पावर बच जाएगी 3, छोड़ना यही है घातांक रूप में। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। अब ये 9 की पावर -7 है, डिवाइड हो रहा है तो पीछे से ये भी माइनस हो जाएगा। 9 की पावर माइनस माइनस प्लस, 7 4 11 माइनस का, बड़ा कौन सा है, माइनस का है, तो साइन भी माइनस का आएगा। अब देखेंगे हम फोर्थ, 13 की पावर -2 है। अब देखो जब पावर की पावर हो तो फिर हमेशा ही मल्टीप्लाई होता है, तो पावर पहले -2 था, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे -3 से, तो 13, 3 दूनी 6, माइनस माइनस प्लस, आंसर। ठीक है, लास्ट है हमारे पास m, तो m वाला भी चेक कर लेते हैं हम। m की पावर 5, n की पावर 12, ब्रैकेट में m n की पावर n। सबसे पहले तो याद रखो भाई, m की पावर जो है 5 है, n की पावर 12 है, ये ब्रैकेट में m n है और उसकी पावर 9 है, तो इसका मतलब 9 m की पावर भी है और n की पावर भी है। ब्रैकेट के बाहर जो होती है दोनों की पावर होती है। अब m के पास ऑलरेडी 5 है पावर, इसके पास 9 है, ऐड हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई है, जहां कोई साइन नहीं होता वहां मल्टीप्लाई होता है, सभी के पीछे मल्टीप्लाई का साइन है। अब यहाँ पर n है, n की पावर 12 है, मल्टीप्लाई है तो प्लस हो जाएगा, m की पावर हो जाएगी 14, 9 5 14, n की पावर हो जाएगी 21, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। और हमें लिखना था घातांक रूप में, हमने सभी के आंसर घातांक रूप में लिख दिए हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो 6 में देखो भाई, अब 6 में तुमको थोड़ा सा याद रखना है, फिर से थोड़ा हम अक्की बाबा के कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे। अब देखो यहाँ पे मान लो कि मेरे पास 11 है, उसकी स्क्वायर है तो 121 होगा, ऐसी बात है। अगर सपोज दैट कि अगर ये पॉइंट में होता तो पॉइंट को इग्नोर मारो, स्क्वायर कर दो 11 का, 221। अब याद रखना है कि अगर पॉइंट के बाद एक संख्या है उसका स्क्वायर कर रहे हैं, स्क्वायर करने पे जो आंसर आएगा वहां पर पॉइंट दो संख्याओं के बाद पॉइंट लगेगा, मतलब एक संख्या के बाद पॉइंट है तो दो संख्याओं के बाद पॉइंट लगेगा, दो संख्याओं के बाद पॉइंट है तो चार संख्याओं के बाद पॉइंट लगेगा। तो यहाँ पर पॉइंट कहाँ लगेगा, पॉइंट यहाँ लगेगा माय डियर। ठीक है, तो ये याद रखना, अगर यही चीज हमारे पास कुछ ऐसी होती तो अब यहाँ पे तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, पॉइंट को इग्नोर मारो पहले, और 11 देखो, 11 का स्क्वायर तुमको याद है 121, याद नहीं है तो बच्चे 2 से लेके 30 तक के वर्ग याद कर लेना, स्क्वायर याद कर लेना। 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास, ग्रेजुएशन लाइफ टाइम तक काम आने वाले हैं, और बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि बच्चे के दिमाग में 30 तक के स्क्वायर होने ही चाहिए। ठीक है, तो अब देखो 2 के बाद पॉइंट दो संख्याओं के बाद था, तो हम यहाँ पे 4 के बाद लगाएंगे 1 2 3, अब चौथी संख्या नहीं है तो हम 0 लगा देंगे अपने मन से, और यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे और आगे भी 0 लगा देंगे, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो इसको मैं जब स्क्वायर करूंगा तो इसने कहा है कि 12 का स्क्वायर 140 होता है, हमें पता है 12 का स्क्वायर 140 होता है, तो ये 12 ही तो है, पॉइंट को इग्नोर मारेंगे तो 140 लिखना पड़ेगा हमें। एक के बाद पॉइंट है तो 1 2, 2 के बाद पॉइंट लग जाएगी, यहाँ पर 12 दिख रहा है, आगे 0 है, 0 को इग्नोर मारो तो 144 आ जाएगा। पॉइंट कितने के बाद है, पॉइंट के बाद कितनी संख्या, 1 2, तो हम पीछे से 1 2 3 4, 4 के बाद पॉइंट लगा देंगे। यहाँ देखो 1 2 3 संख्याएं हैं, तो हम पहले 44 लिखेंगे, 44 लिखेंगे, और तीन संख्याओं के बाद 0 है बच्चे, 1 2 3, तो 6 संख्याओं के बाद हम पॉइंट लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट हो गया हमारा। यहाँ पर देखो भाई ये 0 है, 0 वाला भी सेम ऐसे ही होता है, अगर यहाँ पर 1 0 है तो आंसर जो आएगा उसमें 2 0 आएंगे, अगर यहाँ पर 2 0 है तो आंसर में 4 0 आएंगे, यहाँ पर 6 0 है तो आंसर में 12 0 आएंगे, दुगने कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 12 का, पहले 12 का स्क्वायर कर लो, 144, 1 0 है तो डबल 0 लगा दो, हो गया। तो आप मैथ के छोटी छोटी चीजें सीख कर मैथ को बड़ा आसान बना सकते हो अपने लाइफ के अंदर। जो बड़े बच्चे हैं जो 9th 10th 11th 12th पहुंच चुके हैं, उनके लिए सारी, उनके दिमाग में सारी चीजें बसी हुई हैं,
तो वो बड़े प्यार से मतलब बिना कैलकुलेशन के फटाफट आंसर निकालते रहते हैं। जिन बच्चों को ये सारी चीजें नहीं याद होती हैं, नहीं पता होती है, मैथ हमेशा उनको ही मुश्किल लगती है। और मैथ होता है ना, मेरी आत्मा तुम्हें सताएगी, तो उन्हीं बच्चों को मैथ सताती है। ठीक है, तो आपको मैथ नहीं सताएगी, मैथ की आत्मा तुम्हें नहीं डराएगी अगर तुम इन सब चीजों को, छोटी छोटी चीजों को अपने दिमाग में, अपने जहन में हमेशा बसा के रखोगे। नेक्स्ट देखेंगे, अब देखो समान संख्याओं का गोला लगाइए। तो हमें समान संख्याएं ढूंढनी है। अब ये थोड़ा सा मुश्किल जरूर हो सकता है, पर मुश्किल नहीं है, एक छोटी सी बात याद रखनी है। यहाँ पर देखो भैया, 2 है 3 है, 2 और 3 जो एक एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य मतलब एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, ऐसे चलता रहता है। तो अभाज्य संख्या, कभी भी जब हम फैक्टर करते हैं, गुणनखंड करते हैं किसी भी संख्या का, तो वो हमेशा ही अभाज्य संख्या होनी चाहिए, याद रखना। तो हम अभाज्य संख्याओं में ही किया जाता है। तो जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए, तो हमें जितनी भी संख्याएं दिख रही हैं, जैसे कि ये 2 है 3 है, भैया ये तो अभाज्य संख्या पहले से ही है। 6 अभाज्य संख्या नहीं है, इसको अभाज्य संख्या बदलना है। 6 अभाज्य संख्या नहीं है, इसको बदलना है। 18 को बदलना है, 6 को बदलना है, 6 को बदलना है। मतलब सवाल में जितनी भी चीजें आ जाए और उसकी हमें फैक्टर करने हो, तो सबसे छोटा रूप उसको लिख दो, मतलब अभाज्य संख्या में उसको कन्वर्ट कर दो। तो बाद में पता चल जाएगा कि जब हम सबको कन्वर्ट करके अभाज्य संख्या में लेकर आएंगे, तो लास्ट में सारे के सारे पता चल जाएंगे कौन से एक जैसे, कौन से एक जैसे नहीं है। और जो एक जैसे है उसके ऊपर हमें गोला लगाना है। ठीक है, तो इसको तो हम यही छोड़ देते हैं भाई, क्योंकि इससे ज्यादा सॉल्व होगा नहीं। 2 और 3 ऑलरेडी अभाज्य संख्या है। 6 को देखो, 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा में 3। 2 और 3 अभाज्य संख्या है। 6 का फैक्टर किया है भाई यहाँ पे मैंने, 2 तिया 3 एकम, तो 2 और 3 आया। तो अब 6 की पावर 4 थी, तो पूरे की पावर 4 हो गई, मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 है। अब ये जो दोनों ब्रैकेट में है और बाहर 4 है, तो ये 4 2 की भी है और 3 की भी है। तो अब 2 तो अकेला दिख रहा है मुझको, लेकिन 3 2 बार है, तो उसको मैं एक बार लिखेंगे, तो 4 और 2 कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। मतलब 3 की पावर तो ऐड हो जाएंगी, क्योंकि दोनों सेम सेम है। 3 की पावर 6। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। अब इसको चेक करते हैं। ठीक है, अब 6 है तो 2 तिया 6 लिख सकते हैं हम। पावर में 10 है, तो 2 की पावर भी 10 हो जाएगी और 3 की पावर भी 10 हो जाएगी। अब यहाँ पे 18 है, तो 2 गुणा में, अब देखो 18 है तो 18 का होता है 2 गुणा में 3 गुणा में 3, करके देख लो। 2 गुणा में 3 गुणा में 3 आ गया। 2 गुणा में 3 गुणा में 3 2 बार आया ना, तो मैं 3 को क्या करता हूँ, स्क्वायर लिख देता हूँ। तो ये हो गया 18। अब 18 का स्क्वायर है तो बाहर एक स्क्वायर और आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, 3 तिया 9 9 18। तो ये 18 को तोड़ दिया आपने 2 गुणा में 3 की पावर 2 में। अब 6 को भी तोड़ेंगे, तो 2 गुणा में 3 की पावर 2। ठीक है, अब ये जो दो बाहर 2 है, वो 2 की भी 2 है और ये 2 इसकी भी है, तो 3 पावर की पावर मल्टीप्लाई 4 हो जाएगी। ये 2 की पावर 2 है और इस 3 की पावर भी 2 है। अब 2 और 2, 2 की पावर को ऐड कर दो, 2 और 2 4, 3 लिखेंगे, पावर ऐड कर दो, 4 और 2 6। ठीक है, तो ये भी हो गया हमारा। अब देखो, अब क्या है हमारे पास, 6 की पावर 24 है, तो 6 को लिख देंगे हम 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 64। तो 2 की पावर 64 और 3 की पावर, सॉरी 64 नहीं मुझे 24 है, तो 24 और 3 की पावर भी 24। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे चेक करो कौन कौन से एक जैसे हैं। तो ये वाला और ये वाला तो एक जैसा आ गया और ये भी एक जैसा आ गया। ठीक है, तो ये 3 एक जैसे हैं, बाकी ये अलग है और ये अलग है। तो फाइनल जो हमारा आंसर है, हम वहां पर लिख देंगे, मतलब ये वाला। तो आपको क्या करना है, जो हमारा आंसर है वो ये है, ये भी है, उसे गोले लगाने हैं। तो मैंने यहाँ पे लगा दिए है भाई साहब गोले। तो इस पे गोले लगा दिए, तीनों एक जैसे हैं। आप इन तीनों को साइड में उतार लेना, मतलब नीचे आंसर में लिख लेना। ठीक है, 7 क्वेश्चन हो गए। अब हम करेंगे 8वां क्वेश्चन।
ठीक है। तो निम्नलिखित में से सबसे बड़ी संख्या पहचाननी है। ठीक है भाई, तो फर्स्ट ले लेते हैं भाई, यहाँ पे 4 की पावर 3 और 3 की पावर 4, दोनों को सॉल्व करते हैं। 4 गुना में 4 गुना में 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64, और 3 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 3, 3 तिया 9, 9 से 27, 27 तिया 81। ठीक है, तो बड़ा तो ये वाला है, मतलब ये वाला बड़ा है, मतलब ये वाला बड़ा है। ठीक है, अब इसको देखो, 2 की पावर 8 और 8 की पावर 2। अब देखो 2 की पावर 8 है, अगर 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 दूनी 4 और 2 की पावर 2 लिख दी तो बात तो वही है, 8 8 64 हो गया भाई। बात तो ये, आप वैसे 2 को 8 बार भी गुना कर सकते हो, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। मैं थोड़ा सा अलग तरीके से बता रहा हूँ आपको, आप सिंपल तरीके से भी कर सकते हो। तो 2 दूनी 4, दूनी 8 हो गया। अब इसका मतलब होता है 4, 4 का स्क्वायर, इसका मतलब अंदर आ जाएगा 4 फिर 2 फिर 2, इसका मतलब होता है 16 का स्क्वायर, इसका मतलब होता है 16 256 का स्क्वायर। ठीक है, अब शॉर्टकट में क्या है कि इसके मैं स्क्वायर कर दूंगा, 2 दूनी 4 फिर 4 का स्क्वायर कर दूंगा, 4 चौक 16 फिर 16 का स्क्वायर कर दूंगा, 16 का स्क्वायर हो 256। बड़ा कौन सा है? ये वाला बड़ा है, मतलब ये वाला बड़ा है, मतलब ये बड़ा है। अब इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? देखो भाई, जिसकी पावर 100 है वो बड़ा है, जिसकी पावर 2 है वो छोटा है। बस, ये पहले भी करवा रखा है, पहले भी किसी वीडियो में आपको मिल जाएगा, अगर आपने सारी वीडियो देखी है तो ये पहले भी हो चुका है। तो बस यहाँ पे याद रखो कि जिसकी पावर सबसे बड़ी है, बहुत ज्यादा बड़ी पावर है, और ये छोटी पावर है, तो यही सबसे बड़ा होगा। ठीक है, क्योंकि इसका मतलब तो सिर्फ सिंपल सा है, 4 बार 0 आएगी। भैया ये तो बहुत लंबा हो जाएगा, खत्म ही नहीं होना, सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हो गया 8वां क्वेश्चन। अब चलते हैं 9वें की ओर। एक डेयरी एक वर्ष में 8.5 बिलियन दूध के पैकेट बनाने की योजना बना रही है। प्रत्येक पैकेट के लिए एक अद्वितीय पहचान आईडी कोड चाहिए। यदि वे 0 से 9 तक के अंकों का उपयोग करते हैं तो कोड में कितने अंक होंगे? अब देखो भाई, 0 से 9 के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल नंबर कितने हैं? टोटल नंबर है 10। ठीक है, अब हमको बनाना है 8.5 बिलियन पैकेट। अब 8.5 बिलियन पैकेट बनाने तो उसके ऊपर मुझे कोड लिखने हैं। अब कोड लिखने के लिए मेरे पास 8.5 मिलियन नंबर होने चाहिए जिसपे मैं अलग अलग कोड लिखूं। कोड तो भैया सबके अलग अलग होते हैं, हर पैकेट का कोड अलग होगा, तो मुझे 8.5 बिलियन अलग अलग कोड चाहिए। अब मैं ऐसा कौन सा कोड बनाऊं? अगर मैं 9 अक्षर के कोड बनाऊं तो क्या 9 अक्षर के सभी नंबर्स 8.5 बिलियन हो सकते हैं? अब जैसे अगर मैं 2 अक्षर के शब्द देखूं तो 10 होता है, 11 होता है, आखिरी होता है 99। तो ये कितने हैं? ये तो 90 भी नहीं है, 91, मतलब ये लगभग, ये सिर्फ 91 नंबर्स है, बस 2 अक्षर के नंबर्स 91 है। क्या मैं, इसने कहा है कि मैं कितने अंक का नंबर बनाऊं, 8 अक्षर का बनाऊं, 9 अक्षर का बनाऊं, 10 अक्षर का बनाऊं, कि 8.5 बिलियन पैकेट के ऊपर नंबर बड़े प्यार से लग जाए। तो कितने अक्षर का नंबर बनाना चाहिए? 2 अक्षर का तो बना नहीं सकता क्योंकि वो तो 91 ही होते हैं। ठीक है, तो ऐसे सोचना है हमें भाई। चलो सोचते हैं। सबसे पहले देखो 8.5 बिलियन होता कितना है? नंबर की जरूरत, हमें नंबर की जरूरत कितनी है? हमें 8.5 बिलियन की जरूरत है, तो 8.5 इंटू में 10 की पावर 9। 10 की पावर 9 का मतलब क्या हो जाएगा? जब इसको सॉल्व करूंगा मैं तो मेरा आ जाएगा 8.5, पॉइंट हटाने के लिए एक जीरो कम हो जाएगी, मतलब 9 जीरो आनी चाहिए, 8 ही जीरो आएगी। 2 3 4 5 6 7 8, बस। अब देखो ये तो हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, और ये हो गया मेरा बिलियन। तो ये हो जाएगा, इतने मुझे नंबर्स की जरूरत है। लिख लिया मैंने, मुझे इतने नंबर्स की जरूरत है, तो जाहिर सी बात है अब इतने नंबर्स की जरूरत के लिए मुझे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्याओं की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि सब पे अगर मैं नंबर लिखूंगा तो वो 10 संख्याओं के नंबर होने चाहिए। तो हम क्या लिख देते हैं कि 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्याएं चाहिए। तो हमें 10 डिजिट के 10 संख्याएं चाहिए, 10 की पावर 10 लिखी जाएगी।
ठीक है, तो 10 संख्याओं की हमें जरूरत पड़ेगी। नंबर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 10 के पीछे 10 जीरो, तो 10 की पावर 10 नंबर्स की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो इस तरीके से इसने हमें मतलब 10 की पावर 10 मतलब 10 अंक की संख्याओं की जरूरत पड़ेगी। तो क्या लिख देंगे, 10 अंक के कोड की जरूरत होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 64 इज आ स्क्वायर नंबर। ठीक है भाई साहब, 82 का स्क्वायर होता है 64 और क्यूब नंबर 43 और 4 की पावर 3 क्यूब का भी होता है 64। सवाल कह रहा है यदि 64 एक वर्ग संख्या 8 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर 64 है, और एक घन संख्या 4 3 मतलब 4 की पावर 3 का भी क्यूब है, क्या ऐसी अन्य संख्याएं भी हो सकती है जो वर्ग और घन दोनों हो। अब देखो 64 जो है एक वर्ग भी है, 64 जो है घन भी है, क्या कोई और संख्याएं भी हो सकती है, चेक कर लेते हैं हम। अब देखो अगर मैं 9 का क्यूब कर दूं तो वो 729 होता है, और 27 का क्यूब कर दूं तो 729 ही होता है। तो एक तो ये होगी भाई हमारे पास, लेकिन हम कितना सोचेंगे भाई, तो बस याद कर लो कि किसी की भी पावर कुछ भी सोच लो आप, जैसे 2 की पावर 6 सोच ली मैंने, पावर हमेशा 6 सोचना, पावर हमेशा 6 सोचना। अब उसके बाद क्या करना, 2 की पावर 2 और 3, 3 दूनी 6 तो होता है। अगर 2 की पावर 6 सोच ली मैंने, 2 की पावर 2 और उसकी पावर 3, तो यही होता है। अब इसको मतलब क्या है कि अब इसको दो तरीके से लिख लो आप, 2 की पावर 2 लिख लो और 2 की पावर 3 लिख लो। ठीक है, तो ये 4 और 8। तो आपको याद रखना जो छोटा है उसका क्यूब और जो बड़ा है उसका स्क्वायर। 4 का क्यूब क्या होता है 64, 8 का क्यूब क्या होता है 64, दोनों के दोनों देखो सेम हो गए। तो 4 का क्यूब और 8 का स्क्वायर हमेशा ही 64 होता है। तो एक और मिल गया, ये तो हमें पहले से पता था। अब एक और सोच लेते हैं हम, जैसे कि 3 का भी हो गया, 4 का सोचते हैं। अब 4 की पावर अगर 6 है तो ये 4 और 8 है, 4 और 8 का तो इसने पहले एग्जाम्पल दे रखा है, 9 और 27 का एग्जाम्पल हमने ले लिया। एक और 4 का भी सोच, 4 का बनाते हैं। 4 का क्या बनेगा, 4 की पावर 6 है तो मैं इसको क्या लिखता हूँ, 4 की पावर 2 और उसकी पावर 3 लिख देता हूँ मैं। इसको दो तरीके से लिख सकते हैं हम, 4 की पावर 2 और 4 की पावर 3। अब 4 चौक 16 और 64। अब 64, 16 का क्यूब और 64 का स्क्वायर भी बराबर होगा, तो 16 और 64 भी है। ठीक है, 16 का क्यूब और 64 का क्यूब भी बराबर होगा। चेक कर लेते हैं एक बार हम। 16 का क्यूब, 16 का क्यूब कितना आ रहा है 4096 आ रहा है भाई। ठीक है, अब 64 का स्क्वायर करके देखते हैं, 4096 ही आ रहा है। तो आपको ये तरीका ध्यान रखना है। आप किसी भी मतलब संख्या के बारे में बता सकते हो जिसकी पावर 6 करके उसको दो भाग में तोड़ोगे। समझ में नहीं आया तो एक बार और रिपीट करके देख लो, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11 सवाल कह रहा है एक डिजिटल लॉकर में 5 वर्णों का अल्फा न्यूमेरिक पासकोड होता है। कुछ उदाहरण है जैसे कि ये, मतलब 5 अक्षर के होने चाहिए, 1 2 3 4 5, 5 वर्ण होने चाहिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 होने चाहिए। अब ये अल्फा न्यूमेरिकल क्या होता है, अल्फा न्यूमेरिकल का मतलब होता है ये वाला 26 ABCD मतलब अल्फाबेट और 0 से 9 तक नंबर मतलब नंबर, इन दोनों को मिलाकर एक पासवर्ड बनाया गया। देखो यहाँ पे GP890, यहाँ पर सभी के सभी नंबर है, यहाँ सभी के सभी अल्फाबेट है, यहाँ पर अल्फाबेट और नंबर दोनों है। तो इन सभी को मिलाकर जो है हम एक पासवर्ड बना रहे हैं, पासवर्ड बना रहे हैं, पासवर्ड बना रहे हैं। तो टोटल पासवर्ड बनाने के लिए हमारे पास 26 अल्फाबेट है और 10 नंबर है 0 से लेकर 9 तक। तो टोटल हमारे पास जो है वो 36 अल्फा न्यूमेरिकल नंबर्स है। अब 36 में से 5 वर्ण, 5 पासकोड को निकालना है, 5 वर्णों को निकालना है जिससे कि हम एक पासवर्ड बना पाए। तो क्या पूछा है इसने, ऐसे कुल कितने पासवर्ड संभव है। तो देखो मान लो कि ये मेरा पासवर्ड मैं भर रहा हूं, सोचो
इस बॉक्स में हमारे पास टोटल 36 में से कोई सा भी एक आ सकता है, 36 में से कोई सा भी एक आ सकता है, तो टोटल में से कोई सा भी एक आ सकता है पासवर्ड बनाने के लिए। 36 में से कोई एक लेना है ना, तो 36 के 36 हमारे पास ऑप्शन में है कि 36 में कोई सा भी आ सकता है, यहाँ पर भी 36 में से कोई सा भी आ सकता है, यहाँ पे भी कुछ भी हो सकता है 36 में से, यहाँ पर भी 36 में से कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पर भी 36 में से कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा क्वेश्चन भी हम पहले के एक्सरसाइज में कर चुके हैं। 36 5 बार हमारे पास आ रहा है, तो 36 की पावर 5 कर देंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा इतना। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से करना होता है, पहले भी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विश्व में भेड़ों की संख्या लगभग 10 की पावर 9 है और बकरियों की संख्या भी लगभग इतनी ही है। तो ठीक है, तो भेड़ों की संख्या इतनी है और बकरियों की संख्या भी इतनी ही है। भेड़ों और बकरियों की कुल संख्या क्या होगी? ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर 5 ऑप्शन दे रखे हैं। तो भेड़ों की संख्या और बकरियों की संख्या कितनी होगी? हमारे पास यहाँ पर 5 ऑप्शन दे रखे हैं। तो पहले तो देखो भाई, भेड़ कितनी है? भेड़ है 10 की पावर 9। बकरी कितनी है? 10 की पावर 9 सेम है। टोटल कितने हो जाएंगे? जोड़ दो, 10 की पावर 9 जमा में 10 की पावर 9, जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? दोनों के दोनों सेम है, तो 2 गुना में 10 की पावर 9, ये आ जाएगा। ऑप्शन में देखो, ऑप्शन फर्स्ट है 10 की पावर 9, 10 की पावर 9। मान लो कि ये सेम सेम है, ये केला है, ये भी केला है, एक केला और एक केला, 2 केले, 2 केले तो 2 केले हो गए, ये केला है। ठीक है, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। मतलब ये एक है, ये एक है, मतलब ये एक है, ये एक है, एक और एक, ये 2 हो गए। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ये 2 है। 1 अरब 1 बिलियन सेकंड पहले कौन सी तिथि थी? 1 अरब, 1 अरब जो होता है 1 बिलियन के बराबर होता है, सेकंड पहले कौन सी तिथि थी? देखो भाई, सबसे पहले तो 1 अरब है, एक सवाल ने पूछा है कि अभी से 1 अरब सेकंड पहले, 1 अरब सेकंड पहले कौन सी तारीख थी? मतलब आज की तारीख है, आज की तारीख है 20 मई, 20 मई 2026 में पढ़ रहे हैं हम, तो 20 मई आज की तारीख है, और अभी से 1 अरब सेकंड पहले क्या तारीख थी, ये सवाल है हमारा। सबसे पहले तो ये देखते हैं भैया, 1 अरब में मतलब 1 बिलियन में कितनी जीरो होती है? तो भैया 9 जीरो होती है। 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, 3 3 6 3 9, 9 जीरो होते हैं। ठीक है, इतने हमारे पास क्या है, ये सेकंड है। अब सेकंड को मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे? मिनट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको हम 60 से भाग कर देंगे। इसको घंटे में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? घंटे में बदलने के लिए भी हम 60 से ही भाग करेंगे। देखो, अब यहाँ पर 60 से भाग करेंगे तो मिनट में बदल जाएगा, और दोबारा से अगर मैं 60 से भाग कर दूं तो ये आ गया मिनट में। अब मैं इसको अगर ये मिनट से मैं घंटे में आ गया, अब घंटे को अगर मैं दिन में भाग कर दूं, अब मैं इसको चेंज कर रहा हूं इसमें, दिन में, मतलब डेज में। अब डेज में बदलने के लिए मैं क्या करूंगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाई 60, 24 से भाग कर दूंगा, 24 से डेज में आ जाएगा। अब मैं इसको भाग करता हूं ईयर में, मतलब वर्ष में। वर्ष में भाग करने के लिए मैं क्या करूंगा? इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिवाइड बाय, तो हमारा टोटल वर्ष आ जाएगा। तो वर्ष में निकालने के लिए 1 जीरो से 2 जीरो है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। अब इसको हम काटेंगे और इसको सबसे छोटा रूप लिखेंगे, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 जीरो है, और 6 6 24 365 है। डिवाइड बाय 6 डिवाइड बाय 6 डिवाइड बाय 24 डिवाइड बाय 365। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास आया है 31.7। तो ये पूरा पॉइंट के पीछे भी बहुत सारे नंबर है, तो हम इसको मान लेते हैं 31.8। तो 31.8 आया, 31.8 वर्ष। अब सोचो भाई, 31.8 वर्ष पहले
कौन सी तिथि थी, और 8 महीने है, इसका मतलब हो जाएगा 31 वर्ष 8 महीने पहले। अगर तुम बहुत इंटेलिजेंट बनना चाहते हो, लाइफ में कुछ करना चाहते हो, तो इसका आंसर लिखो। और आज की तारीख मैंने बता दी है 20 मई है। बताओ कि क्या तारीख रही होगी 31 वर्ष लगभग 8 महीने पहले। और ये आंसर मेरा लगभग में है भाई, बिल्कुल ही करीब नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए डन। और इस तरीके से हमारा होता है सेकंड चैप्टर समाप्त। बोलो जय बप्पा की।